तो आपको बताएं कि लाहौर में बादलों के डेरे, ठंडी हवा के चलने से मौसम खुशगवार हो गया। हवा में नमी का तनासुब 71% तक जा पहुंचा। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सूबाई दारुल हुकूमत में बारिश होने का इम्कान है। मजीद जान लेते हैं जैन अली से। जी जैन, बताइएगा मौसम की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता कई दिनों की सूरज के जलवे के बाद, सूरज के तपिश के बाद आज जो है वो शहर लाहौर के उफ़क़ पर जो है वो बादल जो है वो छाए हुए हैं और उसी के साथ साथ बादल और सूरज की आंख मचौली का जो सिलसिला है वो भी जारी है। जबकि इस बादलों के बाद शहर लाहौर में इस वक्त जो वो ठंडी हवा चलने का जो सिलसिला है वो भी जारी है, जिसके बाद शहर लाहौर का जो मौसम है वो इंतहाई खुशगवार हो चुका है। अगर कुछ बात कर लीजिए आज दिन भर रहने वाले शहर लाहौर के दर्जा हरारत की, तो महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर लाहौर का जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 17 डिग्री, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि इस वक्त भी शहर लाहौर में जो है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है वो 71% तक रिकॉर्ड किया गया है। शहर लाहौर में इस वक्त जो है वो 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चलने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। तमाम महकमे मौसमियात की जानिब से आज शहर लाहौर में जो है वो बारिश बरसने की जो है वो पेशन गोई जो है वो की गई है। तमाम दूसरे अगर पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पर बर्फबारी की जो पेश गोई जो है वो की गई है। और दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए जो फ़िज़ाई आलूदगी जो दिन ब दिन जो है वो बढ़ती चली जा रही थी और आज जो है वो उसमें ब्रेक लगी है और आज फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो शहर लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 183 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। जी ठीक है जैन अली, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मियो अस्पताल की चेस्ट सर्जिकल वार्ड में 16 अफराद को इंजेक्शन से रिएक्शन का ये मामला है। नौरीन बीबी के बाद दूसरा मरीज दौलत खान भी चल बसा। मियो अस्पताल इंजेक्शन के रिएक्शन से मरने वालों की तादाद 2 हो गई है। इंक्वायरी कमेटी आज सुबह 11 बजे तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि मियो अस्पताल की चेस्ट सर्जिकल वार्ड में 16 अफराद को इंजेक्शन से रिएक्शन का ये मामला है। नौरीन बीबी के बाद दूसरा मरीज दौलत खान भी चल बसा। मियो अस्पताल इंजेक्शन के रिएक्शन से मरने वालों की तादाद 2 हो गई है। इंक्वायरी कमेटी आज सुबह 11 बजे तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। आपको इस खबर के मुतालिक अपडेट करते चलें कि मियो अस्पताल की चेस्ट सर्जिकल वार्ड में 16 अफराद को इंजेक्शन से रिएक्शन का ये मामला है। नौरीन बीबी के बाद दूसरा मरीज दौलत खान भी चल बसा। मियो अस्पताल इंजेक्शन के रिएक्शन से मरने वालों की तादाद 2 हो गई है। इंक्वायरी कमेटी आज सुबह 11 बजे तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। आपको एक बार फिर से इस खबर के मुतालिक अपडेट करते चलें कि मियो अस्पताल की चेस्ट सर्जिकल वार्ड में 16 अफराद को इंजेक्शन से रिएक्शन का ये मामला है। नौरीन बीबी के बाद दूसरा मरीज दौलत खान भी चल बसा। मियो अस्पताल इंजेक्शन के रिएक्शन से मरने वालों की तादाद 2 हो गई है, जबकि इंक्वायरी कमेटी आज सुबह 11 बजे तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। आपको बताते चलें कि मियो अस्पताल की चेस्ट सर्जिकल वार्ड में 16 अफराद को इंजेक्शन से रिएक्शन का ये मामला है। नौरीन बीबी के बाद दूसरा मरीज जिसका नाम दौलत खान है वो भी चल बसा है। मियो अस्पताल इंजेक्शन के रिएक्शन से मरने वालों की तादाद 2 हो गई है, जबकि इंक्वायरी कमेटी आज सुबह 11 बजे तक अपनी रिपोर्ट भी पेश करेगी। आपको बताते चलें एक बार फिर से कि मियो अस्पताल की चेस्ट सर्जिकल वार्ड में 16 अफराद को इंजेक्शन से रिएक्शन का ये मामला है। नौरीन बेबी के बाद दूसरा मरीज दौलत खान भी चल बसा। मियो अस्पताल इंजेक्शन के रिएक्शन से मरने वालों की तादाद 2 हो गई है। इंक्वायरी कमेटी आज सुबह 11 बजे तक अपनी रिपोर्ट भी पेश करेगी। आपको बता रहे हैं कि मियो अस्पताल की चेस्ट सर्जिकल वार्ड में 16 अफराद को इंजेक्शन से रिएक्शन का ये मामला है। नौरीन बीबी के बाद दूसरा मरीज जिसका नाम दौलत खान है वो भी जाम पर हो गया है। मियो अस्पताल इंजेक्शन के रिएक्शन से मरने वालों की तादाद 2 हो गई है। पंजाब हुकूमत मजदूरों की वेलफेयर के लिए सरगर्म। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए अहम मनसूबों की मंजूरी दे दी है। पंजाब भर में कम अज़ कम उजरत का नफाज यकीनी बनाने का हुक्म। पंजाब भर में वर्कर्स की कम अज़ कम 37,000 माहाना अदायगी यकीनी बनाई जाए। पंजाब भर में सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों की रिवैम्पिंग का भी हुक्म। मरीम नवाज का कहना था कि मजदूर की उजरत, इलाज मुआवजा, बेहतर रोजगार और अपनी छत हुकूमत की जिम्मेदारी है। मेहनत कश अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के दोस्तों को नाराज नहीं कर सकते।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सूबे में मजदूरों की वेलफेयर के लिए सरगर्म। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़ीर मेहनत फैसल अयूब खोखर का मुशावरती इजलास। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए अहम मनसूबों की मंजूरी दे दी। पंजाब भर में कम अज कम उजरत का निफाज यकीनी बनाने का हुक्म। सूबे भर में लेबर कॉलोनियाँ बनाने के लिए प्लान भी तलब कर लिया। पंजाब भर में सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों की रिवैम्पिंग का हुक्म। लाहौर और रावलपिंडी इस्लामाबाद में प्री स्कैनिंग के लिए मरीम नवाज वेलनेस सेंटर्स बनेंगे। सेंटर्स में मरीजों को स्क्रीनिंग के बाद बड़े अस्पतालों में रेफर किया जाएगा। लाहौर डिफेंस रोड पर 200 बेड के रहमतुल आलमीन कार्डियोलॉजी सेंटर बनाने का भी असूली फैसला किया गया है। रहीम यार खान में 50 बेड्स के नए सोशल सिक्योरिटी अस्पताल की भी असूली मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि मेहनत कश अल्लाह के दोस्त हैं, उन्हें नाराज नहीं कर सकते। पंजाब को मजदूरों की फलाह बहबूद के हवाले से मिसाली मंसूबा बनाने का अज़म रखते हैं। मजदूरों के बच्चों के लिए आला तालीम के बेहतर मौके मुहैया कर रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए लेबर लॉज में तरामीम की हिदायत भी की। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा है कि पंजाब को मजदूरों की फलाह बहबूद के हवाले से मिसाली सूबा बनाने का अज़म रखते हैं। मजदूर की उजरत, इलाज, माजा, बेहतर रोजगार और अपनी छत की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। पंजाब भर में लेबर कॉलोनियाँ बनाने के लिए प्लान तलब कर लिया। हसन रजा की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के 3 लाख नौजवानों को ऑनलाइन ICT ट्रेनिंग की फ्राहमी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हवावे टेक्नोलॉजीज़ के साथ जायज़ा इजलास। नौजवानों को डिजिटल महारतों से आरास्ता करने और IT के शोबे में आलमी मायार की तरबियत फराहम करने के लिए हवावे टेक्नोलॉजीज़ के मुख्तलिफ इक़दाम पर तबादला ख्याल और हवावे के साथ मुआहदों पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ और डिजिटल इनकलाब में नौजवानों का कलीदी किरदार है। हुकूमत नौजवानों को जदीद महारतों से लैस करने के लिए हर मुमकिन ताउन फ्राहम कर रही है। हवावे के ICT ट्रेनिंग प्रोग्राम से IT बरामदात में इजाफे समेत नौजवानों को रोजगार के हसूल में मदद मिलेगी। हवावे टेक्नोलॉजीज के नुमाइंदों ने पाकिस्तान में जदीद तरबियती प्रोग्राम के लिए अपने अज़्म का इजहार किया। हवावे टेक्नोलॉजीज इस इक़दाम के तहत नौजवानों को मसनूई ज़हानत, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग और दीगर जदीद टेक्नोलॉजीज में तरबियत फ्राहम करेगी। कंपनी की जानिब से 20,315 तलबा को तरबियत फ्राहम भी की जा चुकी है। इजलास में वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल तारड़, वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा और दीगर ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली अज़हर क़य्यूम नारा, अब्दुल गफ़ार वट्टू और MPA फ़िदा हुसैन वट्टू ने भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने अरकान असम्बली को अवाम से राबता रखने और उनके मसाइल हल करने की हिदायत की। मोहम्मद हसन रज़ा, लाहौर न्यूज़। वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया, मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। 40 लाख अफराद को रमज़ान पैकेज दे रहे हैं। मुस्तहिक अफराद को घरों में पैसे भी पहुँचाए जा रहे हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल की लाहौर में रुकन असम्बली मियां इमरान जावेद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। राना मुबशर इकबाल ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया, मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। मौजूदा हुकूमत ने मेहनत करके खारजा पॉलिसी को बेहतरीन बनाया। 40 लाख अफराद को रमजान पैकेज दे रहे हैं। मुस्तहिकीन को घरों में पैसे भी पहुँचाए जा रहे हैं। रमजान पैकेज जो है हम जो दे रहे हैं, ये 40 लाख लोगों को दे रहे हैं। पहले लोग यूटिलिटी स्टोर पे धक्के खाते थे जाके, कभी ये सामान नहीं है, हम उसको ख़त्म कर रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर को लोगों के घर पे उनको फ़ंड मुहैया कर रहे हैं। 40 लाख लोगों को हमने ये पैसे दिए हैं। वफाकी वजीर राना मुबशर इकबाल ने बानी PTI को आड़े हाथों लिया। बोले, सानिया नौमई ने मुल्क को पीछे धकेल दिया। जो भारत नहीं कर पाया वो PTI ने कर दिखाया। PTI खैबर पख्तूनख्वा के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने 9 मई वाला वाकया करके मुल्क को पीछे किया है, उसकी भी दूसरी मिसाल नहीं। जो इंडिया नहीं कर सका वो इन लोगों ने किया है। आप समझ रहे हैं, जिन लोगों ने किया है, तो जो हमारे अदारों पे हमले किए हैं, जो हमारे चीज़ें थी, कोई उन्होंने छोड़ा नहीं। GHQ पे हमला करने की हर जगह पे, किसी जगह पे जितनी भी छावनियाँ थी उन्होंने जलाओ घराव किया। वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल ने मजीद कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफगान हुकूमत से बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टीम दिन रात मेहनत कर रही है। ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत करवाएंगे। पंजाब असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे तलब किया गया है। ऐवान से कमेटियों की तजवीज़ करदा 8 बिल मंजूर करवाए जाएंगे। महकमा जंगलात, जंगली हयात और माही परवरी से मुतालिक पूछे गए सवालात के जवाब देंगे। पंजाब लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल, पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तरमीमी बिल, पंजाब खाल,
पंचायत मनसूख बिल, सूबाई मोटर व्हीकल्स तरमीमी बिल और पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी बिल 2025 मंजूर करवाए जाएंगे। खातून को बाइख्तियार बनाने और अमन व आमा पर आम बहस का आगाज होगा। अरकान सूबाई असम्बली रूल्स और प्रोसीजर के तहत फौरी अहमियत के मामलात उठाएंगे। तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश किए जाएंगे। रमज़ान में आवाम को रिलीफ की फराहमी। शहर के सहूलत बाज़ारों में सब्जियों, फलों, कपड़ों, जूतों समेत तमाम अशिया खुर्दोनोश दस्तयाब हैं। शहरियों ने हुकूमत से कीमतों में मजीद कमी करने का मुतालबा किया। देखिए ये रिपोर्ट। रमजान में आवाम को रिलीफ की फराहमी का सिलसिला जारी। शहर के सहूलत बाजारों में रश। सहूलत बाजारों में सब्जियों, फलों, कपड़ों, जूतों समेत तमाम अशिया अर्जा निर्खों पर दस्तयाब। सहूलत बाजारों में बासमती चावल DC रेट 250 के बजाय 245 रुपए फी किलो बिक रहा है। पपीता सरकारी रेट 250 से कम करके सहूलत बाजारों में 240 रुपए फी किलो फरोख्त। मौसमी का मुकर्ररा रेट 190 रुपए दर्जन है, मगर सहूलत बाजारों में 185 रुपए दर्जन बेचा जा रहा है। सहूलत बाजारों में मटर 50 की बजाय 48 रुपए, जबकि लीमू चाइना 100 रुपए फी किलो फरोख्त। शहरियों का कहना है मॉडल बाजार में तमाम तर जरूरियात की अशिया बआसानी और सस्ती मिल जाती हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। सब्जियां भी मुनासिब रेट पे हैं, फ्रूट भी मुनासिब रेट पे हैं, हर चीज़ तकरीबन सही रेट पे मिल रही है। देख रहे हैं क्या रेट चल रहा है इनका, क्या सिस्टम है, तो बस पहले बाहर से तो फ़र्क है, बस ठीक है। यहाँ पे क्वालिटी ठीक है तकरीबन, बस सही है। माह रमज़ान है, इसमें सहूलत रहती है। आपको पता है वैसे ही जो हालात हैं मुल्की भी और महंगाई के, उसमें ये बेनिफिट होता है कि सहूलत बाज़ार और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम जैसे लोगों के लिए, मिडिल क्लास जो है, सहूलत पैदा कर देती है कि चीज़ें हम आसानी ले सकते हैं। ये बाहर से ना काफ़ी फ़र्क है रेटों का। बाहर चीनी है जो वो 165-70 देते हैं, इधर 130 है। तो दाल चनों का भी फ़र्क है, ये दूसरी चावलों का भी फ़र्क है। शहरियों का कहना है कि रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से सहूलत बाजारों में दस्तयाब अशिया की कीमतों में मजीद कमी लाई जानी चाहिए। सहर और इफ्तार में मीठे मशरूबात का एहतमाम मुश्किल होने लगा। चीनी के नर्ख में मुसलसल इजाफे का रुझान बरकरार है। परचून मार्केट में चीनी 175 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। थोक मार्केट में चीनी का 50 किलो का थैला 350 रुपए महंगा हो गया। जाहिद आबिद की रिपोर्ट देखिए। के दाम माह सियाम में बेलगाम। चीनी के नर्ख में मजीद 5 रुपए फी किलो इजाफा हो गया। परचून मार्केट में अक्सर दुकान पर चीनी 170 रुपए फी किलो है, तो शहर में बाज मुकामात पर चीनी 175 रुपए फी किलो भी बेची जा रही है। थोक मार्केट में चीनी का 50 किलो का थैला 350 रुपए महंगा हो गया। थोक मार्केट में चीनी का थैला 8,250 रुपए तक पहुंच गया। मार्केट जराये के मुताबिक रमजान में चीनी की तलब बढ़ते ही नर्ख में तेजी आई है, जबकि चीनी की बरामद की इजाजत मिलने से भी शुगर मिलर्स मुकामी मार्केट में सप्लाई कम कर रहे हैं। मार्केट जराये के मुताबिक नए क्रशिंग सीजन के लिए गन्ने का रेट बढ़ने से चीनी मजीद महंगी होने का भी खदशा है। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। रमज़ान में रहमतों की बरसात जारी। तिबी माहिरीन कहते हैं कि दमा और सांस के मरीज सहर और इफ्तार में ठंडे मशरूबात ना पिए, जबकि मैदे की बीमारियों और ब्लड प्रेशर से बचने के लिए तली हुई चटपटी अशिया से गुरेज भी करें। तफसीलात मोहम्मद बिलाल की इस रिपोर्ट में देखिए। माह सियाम में बेहतियाती से नाजुक मिजाज अफराद और मरीजों को मुश्किलात का सामना। सहरो अफ्तार में बदपरेजी से इमराज मैदा और सांस की तकालीफ बढ़ने की शिकायत आम। जिला अस्पताल के सीनियर डॉक्टर सुहेल कहते हैं कि खाने पीने में बेहतियाती से गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफा देखने में आ रहा है। मोस्टली जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है, उनमें मैदे के इन्फेक्शन वाले केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। फूड पॉइजनिंग वाले केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। मोस्टली उनकी जो रेशियो होती है ज़्यादातर आने की, वो रमज़ान के रोज़ा खुलने के फ़ौरन बाद की होती है, या फिर सहरी के बाद फ़ौरन लोग रिपोर्ट करते हैं। तो ये बेहतियाती जब होती है ना खाना खाने में, मतलब ऐसी चीज़ें खाने में जो कि नॉर्मली इंसान रूटीन में नहीं खाता, पकौड़े वगैरह, ठीक है, तो उस चीज़ें खाने की वजह से बहुत ज़्यादा मैदे के इन्फेक्शन जो है, ठीक है, वो हमारे पास आ रहे हैं। और नॉर्मली यानी कि ये केसेस जो है, ठीक है, वो ज़्यादा तादाद में रिपोर्ट हो रहे हैं। जिला अस्पताल के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर आतिफ ने कहा कि दमा और सांस के मरीज अद्वियात का बाकायदगी से इस्तेमाल करें। सहरो अफ्तार में ठंडे मशरूबात से गुरेज किया जाए। अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं उनको रूटीन में जो रोज़ा होता है वो रोज़ा रख सकते हैं, उनका कोई मसला नहीं होता है। बस आपने ये करना है कि जो आपको प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस दी गई है, स्पेशली अस्थमा के पेशेंट्स में हम इन्हेलर देते हैं, उस इन्हेलर को बाकायदगी से इस्तेमाल करें। एस्थमेटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनको अक्सर ठंडी चीज़ से, ठंडी हवा से उनके सिम्टम्स आने लगते हैं। अगर एक एस्थमेटिक पेशेंट्स को ठंडी मशरूबात से ये चीज़ सिम्टम्स दोबारा आने लगते हैं तो बेहतर है इस्तेमाल ना किया जाए। तिबी माहिरीन का कहना है कि ब्लड प्रेशर, ज़ियाबतीस और दीगर बीमारियों में मुब्तला अफराद रोज़ा रखते हुए अद्वियात मुआलिज के मशवरे से इस्तेमाल करें। कैमरामैन शहबाज के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़।